Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and this video is about in this video we will see how to build a simple create react app. Okay, in React obviously, and prerequisites of this video are you have to know React, okay, obviously, and JavaScript, okay, and obviously you should have installed React, okay. तो अपने पीसी पे React इंस्टॉल्ड होनी चाहिए आपके, ओके. सो हम कौन सा ऐप बनाने वाले हैं? टू डू टास्क ऐप, ओके. हाँ, वही टास्क ऐप जिस पे आप अपने टास्क एडिट कर सकते हो, टास्क ऐड कर सकते हो, ओके, एंड डिलीट कर सकते हो. नॉर्मल डे आप एवरी डे जो अपने टास्क डिफाइन करते हो वो वाला टास्क ऐप, ओके. सो हम सिंपली देखते हैं कि अपने टास्क में ऑपरेशंस कितने होंगे. पहला तो ऑपरेशन ऑब्वियसली होगा ऐड टास्क, ओके. ऐड टास्क में क्या होगा? ऐड टास्क में अपना होगा जो आप टास्क लिख के अपनी लिस्ट में ऐड करोगे ऑब्वियसली, ठीक है. सेकंड ऑपरेशन होगा डिलीट टास्क. डिलीट टास्क में आप अपने टास्क डिलीट करोगे, ठीक है. थर्ड ऑपरेशन एडिट टास्क. एडिट टास्क में आप अपने टास्क जो आपने ऐड कर दिए हैं उनको एडिट करोगे, ओके. सो चलते हैं अपने एडिटर में. मैंने नॉर्मल ऑपरेशंस टर्मिनल के जो लगेंगे हमें ड्यूरिंग वीडियो वो यहाँ पे लिख दिए हैं. ये फाइल मैं टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया चैनल तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. एंड उस पर मैं नॉर्मल कॉन्टेस्ट अपडेट्स एंड बाकी सब पोस्ट करता हूँ. उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में है, ओके, फाइन. सेकेंड थिंग, पहला कमांड हमारा क्या होगा? npx create react app और ऐप का नाम, ठीक है. तो जिस फोल्डर में आपने रिएक्ट इंस्टॉल किया उसमें जाके ये कमांड डालो. इस कमांड से क्या होता है? npx जो है आपका पैकेज इंस्टॉलर है, ठीक है. क्रिएट रिएक्ट ऐप आपका रिएक्ट का कमांड है जिससे आपका रिएक्ट ऐप का डिपेंडेंसीज एंड डॉम क्रिएट होता है, ठीक है. और माई ऐप आपका सिंपली ऐप का नाम है. आप इसको चेंज करके कुछ भी लिख सकते हो. माई ऐप हितेश. मैं नॉर्मली क्या लिखता हूँ इसको, ठीक है. मैंने एक ऐप बनाया हितेश नाम का, ठीक है, ओके. सेकंड, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा 3-4 मिनट 5 मिनट जितने लगेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? डायरेक्टरी में इंटर होना है, ठीक है. तो मेरी डायरेक्टरी कौन सी है? हितेश. आपकी जो आपने अपना ऐप का नाम रखा होगा, ठीक है. तो cd अपनी डायरेक्टरी में एंटर हुए. फिर आपने क्या किया? npm स्टार्ट डाल दिया. npm स्टार्ट से क्या होगा? आपका ऐप लोकल होस्ट पे रन हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद आपका कुछ ऐसा ब्राउज़र खुलेगा, ठीक है, जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा. डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में आपके कुछ ऐसा लिख के आ जाएगा, ठीक है, फाइन. अब हम चलते हैं हमारे डॉम कैसा बना है हम ये देखते हैं, ठीक है. हम अपने डॉम में आएंगे जब, तो हमें कुछ अपना डॉक्यूमेंट मॉडल जो होगा वो ऐसा दिखेगा, ठीक है. उसमें हम जाएंगे src में. src में जाएंगे app.js में. app.js में क्या होता है गाइस? जो भी चीज़ें हमारी डिस्प्ले होनी होती हैं वो होती हैं, ठीक है. हमने क्या किया? इसको हटाया, सिंपली यहाँ पे लिखा हेलो, सेव किया. अगर चेक किया तो यहाँ पे देखो मतलब इसका कि हमारा ऐप रन हो रहा है, ठीक है, ओके, फाइन. नाउ व्हाट वी विल डू इज़, हम सेकेंड थिंग क्या करते हैं? एक फोल्डर बनाते हैं अपने src के अंदर, ठीक है, कंपोनेंट्स नाम का, जिसमें हम अपने सारे कंपोनेंट्स रखेंगे, ठीक है. मैंने शायद फाइल क्रिएट कर दी, हमें फाइल नहीं फोल्डर बनाना है, ठीक है. तो src के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स नाम का, जिसमें हम सारे अपने कंपोनेंट्स रखेंगे. उस कंपोनेंट के अंदर हम अपना पहला ऑपरेशन देखते हैं. हमारा पहला ऑपरेशन क्या है? पहला ऑपरेशन है ऐड टास्क. तो ऐड टास्क करने के लिए आप ऑब्वियसली फॉर्म का यूज़ करोगे. फॉर्म में आप इनपुट लोगे और फिर उस वैल्यू को डिस्प्ले करोगे, ठीक है. तो पहला कंपोनेंट हम बनाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, ऐड आइटम .js बनाई, ठीक है. नाउ हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ अब, रिएक्ट, ठीक है. रिएक्ट का एक एक्सटेंशन होता है. आप रिएक्ट एक्सटेंशंस में जाके डालो और जाओ सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स, ठीक है. आप इसको इंस्टॉल कर लो. इसमें होता क्या है? आपके इंपॉर्टेंट स्निपेट्स होते हैं जिसको आप डाल के देखिए. इंपॉर्टेंट इंपोर्ट रिएक्ट के लिए IMR डायरेक्टली
क्लास कंपोनेंट के लिए CC, क्लास कंपोनेंट विद कंस्ट्रक्टर के लिए CCC। तो ऐसे आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, स्निपेट्स होते हैं, ठीक है। और जब आप क्या कहते हैं रीडक्स पढ़ लोगे, रिएक्ट रीडक्स पढ़ लोगे, उसके लिए यहाँ से आप दूसरे स्निपेट देख सकते हो, जैसे ये रहा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, इसमें आपके और भी ज़्यादा स्निपेट्स आ जाएंगे। तो ये आप स्निपेट्स यूज़ करने के लिए एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने नॉर्मल वाला कर रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, IMR डालूँगा, अगर इम्पोर्ट रिएक्ट हो गई, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, IMRC डाला अगर मैंने, तो इम्पोर्ट रिएक्ट विथ कॉम्पोनेंट हो गई, ठीक है। अब आए, हमने CCC डाला, क्या आ गया ये, इम्पोर्ट रिएक्ट, और आपका ये क्या हो गया, विद कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डालना है अपने कंपोनेंट का नेम। तो मैंने सिंपली जो कंपोनेंट बनाया ऐड आइटम्स, ठीक है, वो मैंने सिंपली डाल दिया और उसको एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम अपने app.js में उसको सिंपली क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। और नॉर्मल क्या हुआ, ये देखो मैंने स्निपेट एक्सटेंशन डाउनलोड करने का क्या फ़ायदा हुआ कि जब मैंने अपना add.item यहाँ पे कंपोनेंट कॉल किया तो वो अपने मन से इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये होता है एक्सटेंशन डाउनलोड करने का। अगर आप रिएक्ट यूज़ करते हैं और आपको इसके बारे में नहीं पता था तो अच्छी चीज़ है, कर लो, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, रिएक्ट रिटर्न करके देखते हैं कुछ, ठीक है। हम रिटर्न करते हैं एक H1 हितेश यहाँ पे H1 हेडिंग के साथ इम्पोर्ट डिस्प्ले हो गया, ओके। नाउ अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अपना फर्स्ट एलिमेंट बनाने की तरफ, जो कि ऑब्वियसली हमें कहाँ बनाना है, अपने रिएक्ट रेंडर में, ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली हमें पता होगा क्लास कंपोनेंट में रिएक्ट हमने की है, तो इतना तो बेसिक है कि रेंडर मेथड के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न होती है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफ, ठीक है। डिफ को मैंने एक क्लास दे दी, मान लो वो CSS के लिए कर रहे हैं हम ऐप, ठीक। नाउ इनपुट कैसे लेंगे हम, फर्स्ट आइटम हमारा क्या था, ऐड आइटम, ठीक है। ऐड आइटम के लिए इनपुट हमें कैसे लेना था, हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर्म में हमने क्या लिया, पहला मेथड लिया इनपुट। इनपुट में टाइप डाला टेक्स्ट, ऑब्वियसली जो हमारा पहला टास्क होगा वो टेक्स्ट होगा, ठीक है। फिर हमने डाला उसमें प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर वो होता है जो आपके फॉर्म में बॉक्स में डिस्प्ले होगा, तो उसमें मैंने डाल दिया योर टास्क, ओके। सेकेंड थिंग, अब हम उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। वैल्यू दो अभी हमने ऊपर कहीं स्टेट में डिफाइन नहीं की, तो वो अभी देखते हैं, ठीक है। आपने फॉर्म हैंडलिंग रिएक्ट में पढ़ी होगी, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। फॉर्म हैंडलिंग में अब उसकी इनिशियल वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब हम अगर यहाँ पे देखें अपनी जो हम इनिशियल वैल्यू क्या डिफाइन करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हम जैसे अपने टास्क होंगे, ठीक है। ऐड टू डू टास्क ऐप में ऑब्वियसली बहुत सारे टास्क होंगे, ठीक है। तो वो टास्क हम कहाँ स्टोर करवा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में एक एरे में, ठीक है। तो उस एरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक एरे डिफाइन करते हैं इनिशियली आइटम्स, ठीक है। ये एक एरे डिफाइन कर दी। उस आइटम में एक हम डिफाइन करते हैं करेंट आइटम, ठीक है। करेंट आइटम में हमने क्या डिफाइन किया है, करेंट आइटम एक ऑब्जेक्ट बनाया, आइटम की स्पेलिंग गलत है, ये मुझसे होता है ऑब्वियसली थोड़ा सा बनाते समय एडिट वीडियो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाया करेंट आइटम, और उसमें हमने क्या किया, टास्क टेक्स्ट में डाला उस टास्क का नाम, ठीक है। की में डाला, एक की तो ऑब्वियसली डालनी पड़ेगी हमें,
क्योंकि हम हर टास्क का या तो इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं या फिर हमारे टास्क की एक यूनिक की दे दें, ठीक है, जिससे हम टास्क को डिलीट करने के टाइम उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये हमने इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दी, ठीक है। अब हम आते हैं वैल्यू पे, और वैल्यू पे क्या करते हैं हम, उसकी वैल्यू इनिशियल डिफाइन कर देते हैं, जो कि क्या होगी, दिस डॉट स्टेट डॉट करेंट आइटम, ठीक है, करेंट आइटम डॉट टेक्स्ट। इनिशियल वैल्यू यही होगी ऑब्वियस है, ठीक है। ओके, सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे, एक हैंडल इनपुट मेथड बनाएंगे अपने फॉर्म के लिए। फॉर्म हैंडलिंग ऑब्वियसली आपने पढ़ी होगी, ठीक है। हैंडल इनपुट मेथड में क्या करेंगे, हम इवेंट एक जोड़ेंगे ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज इवेंट में हम अपना हैंडल इनपुट मेथड डालते हैं। उससे ऑब्वियसली क्या होता है, उससे ये होता है कि जब हम उसमें इनपुट कर रहे हैं, कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए एक हम अपना क्लास डिफाइन करेंगे। उस क्लास में हम वो चीज़ वैल्यू कहाँ स्टोर होगी वो सब डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बनाई हैंडल इनपुट, ठीक है। ओके, सेकेंड थिंग हमारा ये बन गया, ठीक है। सेकेंड थिंग हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ऑब्वियसली एक ऐड बटन, ठीक है। एक बटन ऐड की, उसमें डाल दिया ऐड, और टाइप हम रखेंगे ऑब्वियसली सबमिट। आप आप टाइप बटन भी रख सकते हो, ठीक है। और अगर हम टाइप सबमिट रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एंटर करने पे भी ऑब्वियसली रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, इवेंट होगा, ठीक है। तो हमने रखी सबमिट। अब हम सेव करते हैं इसको, और अगर हम चेक करते हैं अपना ब्राउज़र, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अभी ऑब्वियसली हमने हैंडल इनपुट डिफाइन नहीं किया, ठीक है, तो नहीं हो रहा, और ये एक बटन ऐड हो गए, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अपनी क्लास डिफाइन करने पे, ठीक है। तो क्लास पे अब देखते हैं हमें डिफाइन करना क्या क्या है। अब पहले तो हम अपना हैंडल इनपुट मेथड डिफाइन करते हैं, ठीक है। हैंडल इनपुट क्या था, हैंडल इनपुट, इस पर हम ऑब्वियसली एक प्रॉप आर्गुमेंट लेंगे इवेंट, ठीक है। वो इवेंट को हैंडल करेगा, उसी इवेंट को। अब अपनी क्या होगा, जो वैल्यू हम यहाँ पे टाइप करेंगे उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, आप बोलोगे कि आप अगर प्रोग्रामिंग करते हो तो हम क्या करें, दिस डॉट स्टेट डॉट करेंट आइटम डॉट टेक्स्ट को डायरेक्ट इवेंट के डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के इक्वल कर दो। बट क्या होता है रिएक्ट में, आप ऑब्वियसली पता होगा आपको कि डायरेक्टली आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, आपको किस मेथड का यूज़ करना पड़ता है, दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट किया, हम स्टेट किसकी चेंज कर रहे हैं, करेंट आइटम की, ठीक है। करेंट आइटम में हमने जो टेक्स्ट था, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या बनाई, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और सेकेंड वैल्यू क्या थी हमारी करेंट आइटम ऑब्जेक्ट में, उसकी की। तो की क्या होता है, की हमें यूनिक देनी होती है, ठीक है, हर आइटम की एक यूनिक की। तो हम क्या दे सकते हैं उसमें, की डेट फंक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा हर आइटम की एक यूनिक की मिल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम, जिस टाइम पे और जिस डेट पे वो बनाएगा वो यूनिक होगी ऑब्वियसली, ठीक है। आप एक इंस्टेंट पे 2 टास्क ऐड नहीं कर पाओगे, तो सबकी यूनिक होगी, ठीक है। और आपने टेक्स्ट की वैल्यू चेंज कर दी। अब अगर आप इसको सेव करो, 1 सेकेंड, क्या एरर आई, टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सेट स्टेट ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये इसलिए आई क्योंकि अभी हमने क्या किया, अपनी दिस डॉट हैंडल इनपुट को बाइंड नहीं किया, ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली दिस जो कीवर्ड है
दिस कीवर्ड वो अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ये एरर भी आपने पढ़ी होगी, हम दिस डॉट हैंडल इनपुट को बाइंड करते हैं, ठीक है। बाइंड करने के और भी मेथड होते हैं, लेकिन मुझे सबसे सही लगता है बाइंड कर दिया हमने। अब देखेंगे आप ये वर्क कर रहा है, ठीक है। आप अपने इनपुट दे रहे हो और ये चीज़ आपकी चेंज भी हो रही है, ठीक है। तो आपका हैंडल इनपुट मेथड डिफाइन हो गया। सेकेंड थिंग, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी जो एरे है, ठीक है, जो आपने आइटम्स एरे बनाई है, इस पर आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, आइटम्स ऐड करने पड़ेंगे, है ना। तो सेकेंड फंक्शन हम क्या बनाएंगे अपना, या सेकेंड क्लास क्या बनाएंगे, ऐड आइटम, ठीक है। ऐड आइटम टास्क, ऐड आइटम क्लास बनाते हैं अपनी। ओके, सो डिफाइन करते हैं एक ऐड आइटम, ठीक है। उसमें हमने क्या लिया, आर्गुमेंट लिया इवेंट ऑब्वियसली, ठीक, क्लास बनाई। अब सेकेंड थिंग हम क्या डालते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, न्यू आइटम, ठीक है। न्यू आइटम लिया, उस पर हमारी क्या आएगी, दिस डॉट करेंट आइटम डॉट टेक्स्ट की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक न्यू आइटम लिया और उस पर टेक्स्ट की वैल्यू स्टोर करवाई, ठीक है, जो हमने इनपुट में ली है। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, न्यू आइटम अगर डज नॉट इज इक्वल्स टू एम्प्टी है, ठीक है, अगर जो हमारा इनपुट है वो एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपनी आपने अगर पढ़ी होगी, ठीक है, आइटम से कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, हम अपनी एरे को डीस्ट्रक्चर करते हैं। वो कैसे करते हैं, ये प्री रिक्वेजिट्स में मैंने शायद मेंशन किया हो। हम अपनी एरे को डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और उसमें न्यू आइटम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, न्यू आइटम हमने ऐड कर दिया, ओके फाइन। अब सेकेंड थिंग हमने क्या करी, यहाँ पे वापस से जो हमारी एरे थी, ठीक है, उसकी स्टेट सेट करी हमने, और उसमें हम क्या करेंगे, अपनी वापस से जो एरे थी आइटम्स, ठीक है, उसको हमने किसके इक्वल कर दिया, आइटम्स के इक्वल, जो हमने कांस्टेंट डिफाइन किया ऊपर डी स्ट्रक्चर करके, ठीक है। और सेकेंड थिंग हमने क्या करी, जो हमारा करंट आइटम था, ठीक है, यार ये स्निपेट दिक्कत दे रहा है, ठीक है, जो हमारा करंट आइटम था उसको हमने वापस से इनिशियलाइज कर दिया। वो कैसे करेंगे, करंट आइटम ऑब्जेक्ट, उसको हमने वापस से इनिशियलाइज कर दिया और उसकी की भी एम्प्टी कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने डिफाइन कर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एरे डी स्ट्रक्चर की, ठीक है, उसके बाद मैंने एरे को वापस से सेट स्टेट कर दिया। डायरेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो रिएक्ट का मेथड नहीं है, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और हमने करंट आइटम को दोबारा इनिशियलाइज कर दिया, ओके। अब हमारा क्या हो गया, ऐड आइटम हो गया, क्लास बन गई, ठीक है। अब ये ऐड आइटम चलेगा कब, ऐड आइटम कब चलेगा, ऑब्वियसली जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे और ऐड बटन दबाएंगे। ऐड बटन दबाने के लिए हम एक इवेंट जोड़ते हैं अपने फॉर्म में, क्या क्या जोड़ेंगे, एक सेकेंड, आप सब सोच सकते हो अगर सोचो तो, ऑन सबमिट, ओके। ऑन, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो कौन सा क्लास कॉल होगा या फिर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऐड आइटम, ठीक है। सेव कर दिया हमने अगर, और यहाँ पे आए
ठीक है। तो अगर आप ये लोग देख रहे होंगे कि मैंने अगर कुछ किया और ऐड किया तो बार बार पेज रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं रिफ़्रेश को, ठीक है। तो रिफ़्रेश को प्रिवेंट कैसे किया जाता है ये आपको मे भी पता हो, हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऑन सबमिट पे हमारा क्या हो रहा है, रिफ़्रेश हो रहा है पेज, तो हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जोड़ दिया, ठीक है। अब देखते हैं ये रिफ़्रेश हो रहा है कि नहीं। अब ये देखो, 1 सेकेंड, अब यहाँ पे बोल रहा है करंट आइटम अनडिफाइंड है, ओके। तो ये क्यों आ रहा है हमारा करंट आइटम वापस से अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हम करंट आइटम है वो हम किसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ऑन फॉर्म सबमिट में हमारा करंट आइटम अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। और ऑन सबमिट में हम कौन सी क्लास कॉल कर रहे हैं, ऐड आइटम, मतलब ऐड आइटम जो है वो अनडिफाइंड एरर दे रही है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि हमने अभी उसको बाइंड नहीं किया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे ये बाइंड किया है हैंडल इनपुट, वैसे ही अपना ऐड आइटम को भी बाइंड कर देते हैं, ऐड आइटम क्लास को भी बाइंड कर देते हैं, फिर देखते वो एरर हटी कि नहीं, ठीक है। हाँ, एरर हट गई। अगर अब मैंने ऐड किया तो ये रिफ्रेश, अब क्या आ रहा है, टेक्स्ट अनडिफाइंड, ठीक है। अब वो क्यों आ रहा है वो देखते हैं, कहाँ पर अनडिफाइंड है टेक्स्ट, 20th लाइन में करंट आइटम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये देखते हैं क्यों हो रहा है, ऐड आइटम में हमने इवेंट लिया, डिफ़ॉल्ट प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। एंड दिस डॉट स्टेट डॉट, हाँ न्यू आइटम में ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, न्यू आइटम में यार, न्यू आइटम में दिस डॉट स्टेट डॉट करेंट आइटम डालेंगे ना, ठीक है। दिस डॉट करेंट आइटम आप कैसे डाल दोगे, स्टेट का करेंट आइटम, ठीक है। तो आपने दिस डॉट स्टेट डॉट करेंट आइटम न्यू आइटम में दे दिया। अब जो ये न्यू आइटम है इसके अंदर करेंट आइटम का टेक्स्ट और की दोनों है, आप वो कंपेयर करोगे, ठीक है। सेव किया, अगर वापस आए, फॉल्ट तो हट गई, चेक करते हैं, ओके। अब रिफ्रेश भी नहीं हो रहा और आपका ये भी हो गया, ठीक है। नाउ अब आपको क्या देखना है यहाँ पे कि आपके जो एलिमेंट है वो ऐड हो रहे हैं कि नहीं एरे में, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, फॉर्म के नीचे जाके अपनी जो आपकी एरे है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, डिस्प्ले करा दोगे। एरे को डिस्प्ले कराने का ऑब्वियसली क्या है, आप एक पैराग्राफ टैग बना लो, ठीक है। और उस पैराग्राफ टैग में दिस डॉट स्टेट डॉट आपकी जो आइटम्स एरे है उसका टेक्स्ट डिस्प्ले करवाओगे ना ऑब्वियसली, ठीक है। करवा दिया, सेव किया, अगर यहाँ पे आए, अब मान लो आपने पहला आइटम ऐड किया हितेश, पहला टास्क, ठीक है। तो अभी ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये अभी देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी ये मैं देखता हूँ क्यों नहीं हो रहा। उसके पहले आप क्या करते हैं, आपने ये तो कर दिया है, ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा पहले ये देखते हैं, ठीक है। हमने हैंडल इनपुट डिफाइन कर दिया, हमने ऐड आइटम डिफाइन कर दिया, ठीक है। ऐड आइटम में हमने सब चेंज भी कर दिया, हैंडल इनपुट भी डिफाइन कर दिया, रेंडर मेथड भी हमने सही डाला है, रेंडर मेथड में हमने चेंज कर दिया, दिस डॉट हैंडल इनपुट ऑन चेंज भी डिफाइन कर दिया है, और हमने सब कर दिया है। तो अभी ये एरर देखते हैं बाद में क्यों नहीं हो रही, ठीक है। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं, ठीक है। इस पर भी आते हैं, अभी नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं पहले। अब उसके बाद हमें क्या करना है,
हम ऑब्वियसली CSS ऐड करेंगे, तो मैं CSS ऐड करके नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। CSS आपको आती होगी ऑब्वियसली, रिएक्ट पढ़ लो जब। तो अभी तो मेरे लिए ये हेडेक हो गया, ये क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा, तो ये मैं चेक करता हूँ अभी, ठीक है। ओके, तो हमारे ऐप में सेकेंड टास्क क्या थे, डिलीट टास्क, ठीक है, एंड थर्ड एडिट टास्क, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अब आपको दो मेथड बताने पड़ेंगे, डिलीट और एडिट टास्क, ठीक है, दो क्लास, सॉरी। तो आप एक अब क्या करते हो, डिलीट टास्क करके एक क्लास बनाते हो, ठीक है। डिलीट टास्क करके एक आपने क्लास बनाई, ठीक है। डिलीट आइटम करके आपने एक क्लास बनाई, ठीक है। डिलीट आइटम आप ऑब्वियसली कैसे करोगे, डिलीट आइटम के लिए आपको एक यूनिक चीज़ की ज़रूरत है, और उस आइटम में यूनिक चीज़ क्या है, उसकी की, ठीक है। आपने की आर्गुमेंट पास किया, क्लास डिफाइन कैसे करोगे, आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा कांस्टेंट फिल्टर आइटम्स लेता हूँ मैं कांस्टेंट, ठीक है। आपने एक जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो आपने एक, हम क्या करेंगे, हम अपनी एरे को फ़िल्टर करेंगे। अब फ़िल्टर फंक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप खोल के देख लो, ये मेरी एरे, ठीक है। मैंने एक उस पर कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया, और कॉल बैक फंक्शन में मैंने क्या लिखा कि अगर जो मेरी आइटम की है, ठीक है, आइटम की जो की है अगर डज नॉट इज इक्वल्स टू की के इक्वल है, सॉरी की के इक्वल है, तो वो सारे एलिमेंट्स मेरी फ़िल्टर आइटम्स में आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, दिस डॉट सेट स्टेट, अपनी जो एरे है उसकी स्टेट वापस से अपडेट कर दूंगा या सेट कर दूंगा, ठीक है। वो आ जाएगी फ़िल्टर आइटम्स। ओके, तो ये मेरा डिलीट क्लास बन गया। डिलीट में मैंने क्या किया, ऑब्वियसली की लिया और उसको उस पर एक फंक्शन लगाया फ़िल्टर, ठीक है। तो फ़िल्टर में ऑब्वियसली, सॉरी आइटम डॉट फिल्टर तो लगा दो यार, फ़िल्टर फंक्शन लगाया। फ़िल्टर में क्या होता है, जो हम कंडीशन देते हैं वो कंडीशन रन होती है, और उससे जो भी चीज़ें, जितने इंडेक्स के आइटम्स मैच होते हैं वो सारे उस एरे में आ जाएंगे और बाकी नहीं आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और फिर मैंने अपनी एरे की सेट स्टेट कर दी दोबारा से, ठीक है, फ़िल्टर आइटम। ओके, एंड अब हमारा नेक्स्ट टास्क देखते हैं। नेक्स्ट टास्क क्या था हमारा, सेट अपडेट, ठीक है। सेट अपडेट कह सकते हैं, या फिर हमें अपना क्या करना है, अपना टास्क एडिट करना ऑब्वियसली, ठीक है। तो टास्क एडिट करने के लिए हम एक और क्लास बनाएंगे। टास्क एडिट करने के लिए हम दूसरा एक क्लास बनाते हैं और उसको हम देते हैं, नेम दे देते हैं हम सेट अपडेट, ठीक है। अब दो आर्गुमेंट्स इसके अंदर क्या पास होंगे, तो हमें आर्गुमेंट्स क्या चाहिए पड़ेंगे पहले देखते हैं। एक तो वो जो टेक्स्ट जो हमें चेंज करना है, ठीक है, और कौन सा टेक्स्ट चेंज करना है उसकी की, ठीक है। अब वो क्लास डिफाइन करते हैं। हमने कांस्टेंट लिया, आइटम्स लिया कांस्टेंट, ठीक है, और उस आइटम में हमने क्या दिया, दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम्स, ठीक है। नाउ हमने जितनी एरे थी हमने एक नई एरे कांस्टेंट में ले ली, ठीक है। अब क्या हमने किया, हमें अपने जो टेक्स्ट है हमारा, पहले से जो टेक्स्ट है उसको अपडेट करना है सिंपली, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपनी एरे में लूप किया आइटम्स डॉट मैप, ऑब्वियसली मैप फंक्शन लूप के लिए काइंड ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। उस पर एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया जिसका आर्गुमेंट लिया हमने आइटम, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करने के बाद उस पर हमने क्या किया, एक कंडीशन डाली, इफ़ आइटम डॉट की
इज इक्वल्स टू की है, हमने 3 इक्वल क्यों लगाए यहाँ पे, हम उसका टाइप और वैल्यू दोनों चेक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आइटम का जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो टेक्स्ट के इक्वल कर देंगे। अब टेक्स्ट क्या है, जो टेक्स्ट हमें अपडेट करना है, अपडेट करके करना है, ठीक है। और आइटम क्या है, जो हमारा इस वाले कॉल बैक फंक्शन का पैरामीटर है, या फिर कह सकते हैं आप प्रॉप है, या फिर कह सकते हैं आर्गुमेंट है, ठीक है। अब एंड में क्या किया, हमने अपनी एरे में चेंज कर देना है इसको बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आएंगे दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है, और डायरेक्टली क्या करेंगे, अपनी एरे को चेंज कर देंगे, या फिर आप कह सकते हो अपनी एरे स्टेट दोबारा से सेट कर देंगे, ठीक। ओके, अब हमारे क्या हो गए, अब हमारे चारों फंक्शंस बन गए हैं। हैंडल इनपुट तो बन ही गया, ठीक है। डिलीट आइटम सेट अपडेट, अब दो हमने जब ये किए हैं तो हमें इनकी स्टेट दोबारा से बाइंड करनी होगी, तो इनकी भी स्टेट 2 मिनट में बाइंड कर देते हैं, ठीक है। इनकी स्टेट बाइंड करने के लिए हमने पहला क्या बनाया, एक बनाया हमने सेट अपडेट, और दूसरा हमने क्या बनाया, डिलीट आइटम। ओके, तो हमने अब अपने चारों क्लास की स्टेट बाइंड कर दी है, ठीक है। दिस कीवर्ड अब अनडिफाइंड नहीं देगा ऑब्वियसली। नाउ अब हमें क्या करना है, ये दोनों मेथड्स कॉल कब होंगे, ठीक है, वो करना है हमें डिफाइन। ये दोनों मेथड्स कॉल कब होंगे, जब हम अपनी जो टेक्स्ट है उसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश करेंगे, या फिर ऑब्वियसली जो एक नया जैसे हमने क्या किया, इसको सेव किया और अपने ब्राउज़र में आए, एक सेकेंड, यहाँ पे आइटम्स डॉट की, हाँ तो ये गलती है ना, ये हमने कहाँ पे किया होगा, आइटम्स डॉट की हमने यहाँ पे चेक किया। अबे तेरी, तू बंद हो जाए 1 मिनट के लिए, क्या दिक्कत बता रहा है यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड टोकन, अच्छा ओके 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 ओके, हम अपने इसमें आते हैं। अबे यार सब जगह मैंने वही फेल रखा है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड इन असाइनमेंट और फंक्शन इंस्टेड सॉ एन एक्सप्रेशन नो वन यूज्ड सर्च कीवर्ड। चेक करते हैं क्या गलती कर दी हमने सेट अपडेट मेथड डिफाइन किया, टेक्स्ट की, ठीक है, कांस्टेंट आइटम्स लिया, ओके, फिर हमने उसी में मैप किया, एक प्रॉप दिया आइटम की चेक की हमने, और आइटम का टेक्स्ट अपडेट कर दिया, ठीक है, आइटम का टेक्स्ट अपडेट कर दिया, फिर हमने अपनी एरे अपडेट कर दी, ओके। सेट अपडेट तो जहाँ तक ठीक है। सेकंड हमारा क्या था, मैं एलिमेंट हमने बनाया था, एक बनाया था हमने डिलीट आइटम, तो डिलीट आइटम में हमने क्या किया, डिलीट आइटम में अपनी की दे दी, और एक कांस्टेंट बनाया फिल्टर्ड आइटम्स, ठीक है, ओके। फिर फिल्टर्ड आइटम्स में हमने दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम्स को फिल्टर किया, एक प्रॉप लिया हमने, आइटम डॉट की डज नॉट इज इक्वल्स टू की है, ओके। फिर हमने उसकी भी सेट स्टेट आइटम्स फिल्टर आइटम्स कर दिया, ओके। हैंडल इनपुट मेथड हम अपना चेक कर चुके हैं, ओके फाइन, और सबको बाइंड भी कर दिया, ओके। तो अभी इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हम आगे क्या करते हैं, हम अपने ये डिफाइन करते हैं कि हमें ये कॉल कब करने हैं। तो ऑब्वियसली हमें कॉल कब करने पड़ेंगे, जब हम अपने
इन पे चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, पहले कंपोनेंट्स में गए, नई फाइल बनाई, नई फाइल का नाम रखा सपोज लिस्ट आइटम्स पे जब हम अपने चेंज करेंगे ना, लिस्ट आइटम्स डॉट जेएस, ठीक। इसमें हमने इंपोर्ट रिएक्ट की, ठीक है। और क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, फिर हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन लिस्ट आइटम्स, ठीक है। प्रॉप्स दिए अगर हमने, ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिस्ट आइटम्स, ठीक है। ओके, एक कंपोनेंट बन गया। अब अपने लास्ट में हम कॉल करते हैं इस फंक्शन को, इस कंपोनेंट को, ठीक है। ठीक है, लिस्ट आइटम्स, और इसको इंपोर्ट करना ना भूलें। लिस्ट आइटम ऑब्वियसली जब मैंने स्निपेट्स लगाए तो इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, अब हमें लिस्ट आइटम से यहाँ से कुछ प्रॉप्स भेजने पड़ेंगे। वो प्रॉप्स क्या होंगे कि एक आइटम होगा, ठीक है। पहला तो इनिशियल उसकी स्टेट जो होगी वो एरे होगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो हम उस पर क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट उसकी डिफाइन करते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम्स, ये उसकी इनिशियल स्टेट हो गई, ठीक है। सेकंड डिलीट स्टेट, डिलीट आइटम क्लास भी अपनी यहीं पे डिफाइन करते हैं, और जब भी डिलीट आइटम कॉल होगी तो क्या होगा, डिलीट आइटम क्लास कॉल हो जाएगी, ठीक है। डिलीट आइटम, ठीक है। सेट अपडेट भी यहीं पे डिफाइन करते हैं, सेट अपडेट हमने डिफाइन की, और जब भी होगी तो अपनी सेट अपडेट क्लास कॉल हो जाएगी, ठीक है। हमने ये यहाँ पे एक कंपोनेंट डिफाइन किया। अब हम अपने कंपोनेंट में चलते हैं, ठीक है। यहाँ से जब भी ये आइटम्स पे, लिस्ट आइटम्स पे जब हमें प्रॉप की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, हमने क्या किया, कांस्टेंट बनाया आइटम्स, ठीक है। उस पर हमने क्या किया, पूरी एरे स्टोर करवा ली। ओके, अब हमने क्या किया, एक कांस्टेंट बनाया लिस्ट आइटम्स, ठीक है। एक कांस्टेंट लिस्ट आइटम्स बनाया, और उसके थ्रू हमने क्या किया, पूरी एरे में इटरेट किया, ठीक है। इटरेट कैसे करते हैं, मैप से अपने आइटम एक प्रॉप बनाया, ठीक है, या फिर आर्गुमेंट। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक डिव बनाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक इनपुट लिया, ठीक, और इनपुट में हमने क्या डिफाइन किया, जब भी हमें अपनी जो सेट अपडेट वैल्यू, मतलब इनपुट क्या होगा, देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड यार, अभी तो ये क्योंकि हमने, ठीक है, देखो तो ये जो है, ठीक है, ये और टास्क है। अब जब ऐड करोगे तो नीचे एक आपका एलिमेंट टास्क शो होगा, ठीक है। और जब वो एलिमेंट टास्क शो होगा तो क्या होगा कि आपको उसको अपडेट करना है जब, ठीक है। तो आपकी जब उस वैल्यू पे आप इनपुट करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, उस जब वैल्यू पे आप इनपुट करोगे तो आपका सेट अपडेट मेथड कॉल होगा जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है।
तो हम वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जब हमें इनपुट मिलेगा, ठीक है, टाइप टेक्स्ट होगा इसका ऑब्वियसली, ठीक है, इसकी हम एक आईडी डिफाइन करते हैं, आइटम डॉट की होगी ऑब्वियसली, ठीक है, यूनिक आईडी होगी, एंड वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू ऑब्वियसली आइटम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब एक ऑन चेंज हैंडलर बनाते, ठीक है, आप चाहें तो अलग से क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा काम है, हमें बस फंक्शन वहाँ का कॉल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टली एक लिया, ठीक है, आर्गुमेंट, और उसके लिए कॉल किया हमने डायरेक्टली प्रॉप्स डॉट सेट अपडेट मेथड कॉल करना ना हमें, सेट अपडेट कॉल होगा, और उस पर वैल्यू क्या जाएंगी, दो आर्ग्यूमेंट्स थे हमारे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, पहली वैल्यू जाएगी, ठीक है, और आइटम की जो होगी वो दूसरी वैल्यू जाएगी। अब हमने ऐसा क्यों किया ये मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है, 1 सेकेंड बस। वन सेकेंड गाइस, ओके। सो हमने ऐसा क्यों किया, 1 सेकेंड, हम अगर ऐड और डाट आइटम्स में जाएँ तो हमारे पास दो आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं, एक टेक्स्ट है एक की है, ठीक है। तो हाँ हो हमने सेट अपडेट में प्रॉप्स में ऑब्वियसली क्या आएगा हमारा, वो इवेंट आएगा जो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे अपडेट करना है कि डिलीट करना है, ठीक है। तो हम प्रॉप्स डॉट सेट अपडेट जाएंगे और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू उसका फर्स्ट आर्गुमेंट और सेकंड आर्गुमेंट आइटम्स डॉट की, ठीक है, दो दे दिए, ठीक है। अब सेकंड ऑपरेशन क्या है हमारा, सेकंड ऑपरेशन है हमारा ऑब्वियसली सेकंड ऑपरेशन डिलीट, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, डिलीट करने के लिए हम कैसे डिलीट करेंगे पहले ये देखते हैं। डिलीट करने के लिए एक छोटा सा हमें आइकन देना पड़ेगा, ठीक है, एक टास्क है उसके आगे आपको डिलीट का आइकन देना पड़ेगा, जिसको आप प्रेस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो उस आइकन के लिए क्या करते हैं हम, मैं आपको जो शुरुआत में टेक्स्ट फाइल दिखानी थी, ये आपके जो फॉन्ट ऑसम होता है, ठीक है, ये फ्री आइकन्स प्रोवाइड करवाता है आपको, ठीक है, आप गूगल करके इसके बारे में देख लो, इसमें फ्री आइकन्स आपके प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो हम एक इससे एक ट्रैश आइकन या फिर डिलीट आइकन एक इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये तीनों कमांड रन करते हैं अपने टर्मिनल पे, ठीक है। टर्मिनल खोला हमने, पहला कमांड रन किया, पहला कमांड हमने रन किया, ओके। 1 सेकेंड, फ़ोन का नेट है ऑब्वियसली, तो जिस तरह चलेगा उतना ही चलेगा। रन हो रहा है पहला कमांड हमारा, उसके बाद हम तीनों कमांड अपने रन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो आपके फ्री सॉलिड एसवीजी आइकन्स होते हैं वो सारे पहली बात, इससे तो आपका जो मेन डिपेंडेंसी होती है वो इंस्टॉल होती है फॉन्ट ऑसम की, ठीक है। सेकंड, इससे आपके आइकन्स, और ये इससे आपका रिएक्ट में अपडेट होता है, ठीक है। सेकंड अपडेट, सेकंड आपका कमांड क्या है, सेकंड कमांड है आपका, आपने सेकंड कमांड रन किया, अब हमें थर्ड कमांड रिएक्ट को अपडेट करना है, वो भी रन करता हूँ, पहले ये हो जाए, ठीक है। 1 सेकेंड गाइज, आप भी करोगे तो आपको भी टाइम ही लगेगा, कोई नहीं, ठीक है। और हाँ, मैं इसमें CSS नहीं बनवा रहा हूँ, CSS आप अपने हिसाब के कलर भर लेना, आपको जैसे भी भरने हैं ना। थर्ड कमांड अपना रिएक्ट में अपडेट करते हैं, ओके, हो रहा है, ठीक है।
काइंड ऑफ कंपोनेंट होता है ये, जो आपके रिएक्ट में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जस्ट इसको इंपोर्ट करोगे इसकी लाइब्रेरी, और देन इसको डायरेक्टली यूज़ कर लोगे कंपोनेंट की तरह, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमें टर्मिनल का कोई काम नहीं है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, अपने लिस्ट आइटम्स डॉट जेएस में जाएंगे, ठीक है, और हम डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे इसको, इंपोर्ट फॉन्ट ऑसम, क्या नाम था इसका, आप कुछ भी नाम रख सकते हो तो, ठीक है, कुछ भी नहीं, सॉरी, ये आप फॉन्ट ऑसम आइकन इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। किससे इंपोर्ट कर रहे हो, फ्रॉम ऑब्वियसली एट, ठीक है, ये आपको नीचे दिख जाएगा, फॉन्ट ऑसम रिएक्ट से ऑब्वियसली इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने इंपोर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ रिएक्ट में भी ऑब्वियसली इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो रिएक्ट में भी एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, तो डालो इंपोर्ट, रिएक्ट में भी इनकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट में तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, फ्रॉम फॉन्ट ऑसम रिएक्ट फॉन्ट, नहीं रिएक्ट, हमें एसवीजी को 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, तो फ्री सॉलिड एसवीजी आइकन से इंपोर्ट किया, इससे हम कौन सा आइकन इंपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली लाइब्रेरी नहीं इंपोर्ट करेंगे, तो लेट से ट्रैश आइकन उसका नाम है, ठीक है, तो मैं ट्रैश आइकन इंपोर्ट कर रहा हूँ, आ जाएगा अभी, ये आ गया, तो एक आइकन इंपोर्ट किया फॉर ट्रैश, ठीक है, फॉन्ट ऑसम के लिए फाय और ट्रैश उसका नाम है आइकन का, ठीक है। और सेकेंड थिंग हमने क्या इंपोर्ट करी, लाइब्रेरी फ्रॉम, ठीक है। अब ये चीज़ किससे करनी है हमें, एसवीजी कोर से करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, पूरी की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। अब क्या करेंगे उस लाइब्रेरी में सिंपली हम अपना आइकन ऐड कर देंगे, ठीक है, उस लाइब्रेरी में सिंपली अपना आइकन ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ का काम डन हो गया हमारा, इंपोर्ट कर लिया हमने। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कॉल करना है, डिलीट आइटम अपना कब हमारा कॉल होगा वो डिफाइन करना है, ठीक है। तो डिलीट आइटम के लिए हम क्या देखते हैं, हमने क्या किया, पैराग्राफ टैग के नीचे अपना हमने ये डिलीट आइटम वाला मेथड यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक स्पैन बनाते हैं, ठीक है, जो हमने फॉन्ट ऑसम आइकन इंपोर्ट किया है वो लिया, ठीक है, अल्लाह पुकारो, 1 सेकेंड, ओके। फिर हमने इसको एक क्लास दे दी, क्लास आपको देनी हो तो नहीं, मैं तो अभी CSS नहीं करवा रहा तो मैं इसको क्लास नहीं देता, ठीक है। फिर एक ऑब्वियसली जब इस आइकन में आप क्लिक करोगे, इवेंट डिस्क्राइब किया, ठीक है, ऑन क्लिक, और अपना इवेंट डिस्क्राइब करते हैं आप, इस पर हमने एक कॉल बैक फंक्शन लगाया है, ठीक है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ऑब्वियसली हमें क्या करना है, सिंपली प्रॉप्स डॉट डिलीट आइटम हमारा जो फंक्शन था, ठीक है, और उसका आर्गुमेंट क्या था, आइटम डॉट की, ठीक है, ओके। अब लास्ट में इसका एक आर्गुमेंट होता है आइकन, जिस पे हमारा जो आर्गुमेंट की वैल्यू है वो डाल देते हैं ट्रैश, ठीक है। हमने कौन सा आइकन यूज़ किया, ट्रैश आइकन, ठीक है।
वो भी आपको दिख जाएगा। ये दोनों हमारे जो भी ऑपरेशंस थे वो हो गए ऑपरेशंस। एंड में क्या होगा, एंड में हमारे अपना जो एरे बचेगी लिस्ट आइटम्स, ठीक है, ये दोनों ऑपरेशंस होने के बाद वो सिंपली रिटर्न हो जाएगी। तो रिटर्न क्या कर देंगे हम, ऑब्वियसली आप फंक्शन में दो चीज़ रिटर्न कर सकते हो, तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट आइटम्स हमने रिटर्न कर दिया, एंड में सेव कर दिया हमने, अगर इसको भी सेव कर दिया। अब चेक करते हैं अब क्या दिक्कत है भाई। एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और फंक्शन कॉल इंस्टेड सॉ एन एक्सप्रेशन, कहाँ पर, ऐड आइटम्स डॉट जेएस में, ठीक है। देखते हैं ऐड आइटम्स डॉट जेएस में कहाँ पर मैंने गलती की है। शुरुआत से 1 सेकेंड देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सब किया है मैंने। एक ठीक है, रिएक्ट इंपोर्ट कर ली, लिस्ट आइटम्स कर लिया, ये तो करना ही था, ठीक है। लाइब्रेरी में फार ट्रैश ऐड कर दिया, क्लास कंपोनेंट बनाई, ऐड आइटम्स। 1 सेकेंड, जो सबसे पहली एरर्स होती हैं वो देख लें। एक्सपोर्ट किया है, हाँ किया है, ओके। तो सुपर प्रॉप दिस डॉट स्टेट एक एरे डिफाइन कर दी, स्टेट, ठीक है। मैं ये डीबग कर रहा हूँ, आप ये सेक्शन अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली आपके में भी आएगा तो आपको देखना तो पड़ेगा ही। सॉरी गाइस फॉर दिस। मैंने सारे 4 मेथड्स अपने बाइंड कर दिए हैं, हाँ कर दिए हैं, ठीक है। फिर हमने अपना पहला क्लास डिफाइन किया ऐड आइटम, और ऐड आइटम इवेंट, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। न्यू आइटम, करेंट आइटम, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर एम्प्टी होगा तो हमने डी स्ट्रक्चर किया, ठीक है। फिर हमने स्टेट सेट कर दी, आइटम्स को दोबारा आइटम्स बना दिया, करेंट आइटम को वापस इनिशियलाइज करके कर दिया खल्ला, ठीक है, ओके। फिर हमने अपना हैंडल इनपुट मेथड डिफाइन किया। हैंडल इनपुट मेथड में दिस डॉट सेट स्टेट हमने डायरेक्टली कर दी करेंट आइटम की, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके ओके, ये भी सही है। चौथा मेथड हमारा डिलीट आइटम है। डिलीट आइटम में ऑब्वियसली हमने की दी, फिल्टर कर दिया आइटम्स, आइटम जहाँ भी की डज नॉट इज इक्वल्स टू की होगा, और बाकी बाद में हम अपने आइटम को फिल्टर आइटम्स के इक्वल बना देंगे, ये भी सही है। सेट अपडेट मेथड भी देख लेते हैं एक बार। टेक्स्ट और की दे दिया ऑब्वियसली, ठीक है। पूरी आइटम्स को दे दी, आइटम्स मैप किया, की इक्वल्स टू है तो आइटम डॉट टेक्स्ट, अब लो एक गलती तो ये रही, ठीक है। आइटम डॉट टेक्स्ट को टेक्स्ट के इक्वल बना दिया, अपडेट कर दिया, और फिर उसकी सेट स्टेट वापस कर दी, ठीक है। सेव किया अगर, ओके। सो यहाँ पे एक ही गलती थी। अब हम करते हैं क्या, ऐड किया हितेश, ओके। देखो तो हितेश हमारा आ गया यहाँ पे, ये हमारा टास्क है। ये जो हमने फार ट्रैश आइकन इंपोर्ट किया है, और फॉन्ट ऑसम मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फॉन्ट ऑसम है क्या, ठीक है। फॉन्ट ऑसम लिख के आ गया, तो ये देखो क्या है फॉन्ट ऑसम, ठीक है। फॉन्ट ऑसम इज़ अ फॉन्ट एंड आइकन टूल किट ऑन CSS एंड लेस, ठीक है, एंड वॉज में, ठीक है, हमसे इससे मतलब नहीं है। तो ये क्या है कि एक आइकन की और फॉन्ट की टूल किट है, ठीक है। इसको आप अपने रिएक्ट में, एंगुलर में इंपोर्ट करके इसकी लाइब्रेरीज, उससे कोई भी आइकन फ्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक ये ट्रैश आइकन इसका नाम था, मैंने ये ट्रैश आइकन यूज़ किया है, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया था, एक बार और दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया था, एक अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी सबसे पहले तो, ठीक है। फिर और एक आइकन इंपोर्ट किया था फार ट्रैश, ठीक है, और लाइब्रेरी में डायरेक्टली वो आइकन ऐड कर दिया था। और अपने दूसरे कंपोनेंट में फॉन्ट ऑसम आइकन, ठीक है, अपने रिएक्ट के फॉन्ट ऑसम से इंपोर्ट किया, और डायरेक्टली आके जहाँ पे भी हमें प्लेस करना था ऑब्वियसली, ठीक है, आइटम
पहले तो हमारा आइटम जो था वो प्लेस होगा, ठीक है, और सेकंड दूसरे नंबर पे क्या प्लेस होगा, जो अपना आइकन है डिलीट वाला वो प्लेस होगा, ठीक है। ये आइकन की वैल्यू है, आइकन ट्रैश है, ठीक है। और एंड में क्या किया हमने, वापस से रिटर्न कर दी पूरी की पूरी लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में हमारा क्या था, अपनी एरे थी, ठीक है। इन ऑपरेशंस के बाद जो हमारी एरे मिली है। ओके गाइस, सो आई थिंक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है आपका। और अब इस प्रोजेक्ट में रह क्या गया है, मैंने पूरी रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बनवा दिया। आप इसमें CSIT कम्युनिटी ऐड करो, ठीक है, वापस से ऐड करो हितेश त्रिपाठी, ठीक है। आपने ये सारे टास्क ऐड किए, मैंने ये जूम कर रखा है पहली बात तो, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसा आएगा, ये अभी भी 200% जूम है, ठीक है, ओके। और आपको ये आपके टास्क हैं, आप इनको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। आप इनको ट्रिप्स यहीं पे कर दिया, ठीक है, ये आपके हो गए, ठीक है। सब जगह एडिट भी हो रहे हैं। यहाँ से आप अपना न्यू टास्क ऐड करोगे और इससे आप अपना डिलीट करोगे, ठीक है। तो ये आपका टू डू टास्क ऐप बन गया है। आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ एक्स्ट्रा, आप यहाँ पे एक इसकी हेडिंग दे सकते हो। रिटर्न मेथड के अंदर जाते हैं, एक ही रिटर्न करता है, यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है, ओके। तो सिंस ये एक ही चीज़ रिटर्न करता है तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हमें कुछ नहीं करना ज़रूरत, ठीक है। करना चाहो तो क्या करो, एक डिव ले लो, ठीक है। इस डिव को अभी यहाँ से हटाओ, Ctrl+X करो, एक डिव बनाओ, सेंट्रल डिव, ठीक है। उस डिव के अंदर अपना दूसरा डिव प्लेस करो, एक हेडिंग डालो यहाँ पे, ठीक है। आपका टाइटल डालो टू डू टास्क ऐप, ठीक है। इसको प्लेस करना है आपको बॉटम में। तो मैं आपको थोड़ी सी CSS फाइल app.css है, आप इस पर ये पहले वाली CSS हटाओगे अगर, ठीक है, और सिंपली एक आपने क्या किया, बॉडी पे CSS ऐड की, बैकग्राउंड कलर आपने बना दिया इसका रेड, सेव किया, अगर बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है गाइस, कि आपको CSS ऐड करके अपने इसको कलरफुल बनाना है। ये आपके ऐड हो रहे हैं, तो आपका रिएक्ट का फॉर्म पूरा चल रहा है, कलरफुल बनाओ और अपनी CSS, ठीक है। आप अपने टेलीग्राम के डिस्कशन पेज पे अपना फ़ोटो डाल सकते हो, मैं देखूँगा किसका CSS किसने कितना अच्छा लगाया है, ठीक है। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड मैं ये फाइल्स और इसका कोड भी पेस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो है टेलीग्राम चैनल CSIT कम्युनिटी, ओके। सो यहाँ पे आप अपने डाउट्स के डिस्कशंस और जो भी आपके डाउट्स हैं आपको थोड़े आ सकते हैं इसमें, ठीक है, कि ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कैसे हुई, तो वो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग कि मैं ये सारी जो कोड्स हैं वो वहाँ पे प्लेस कर दूंगा और अपनी गिट की भी लिंक दे दूंगा। अगर मैंने गिट पे प्रोजेक्ट डाला, वैसे बिगनर का प्रोजेक्ट है तो मैं नहीं डालूंगा, ठीक है, बट स्टिल अगर आप अभी रिएक्ट सीख ही रहे हो तो आप गिट पे डाल सकते हो अपना ये प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई इतना ख़राब भी प्रोजेक्ट नहीं है ना, अच्छा प्रोजेक्ट है। और आप इसको गिट पे डिप्लॉय करके भी देख सकते हो। मैं एक वीडियो बना दूंगा कि गिट पे अपने रिपोजिटरीज डिप्लॉय कैसे करते हैं, ठीक है। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब, फ़ायदा होगा मेरी समझ से, हम दोनों साथ में ग्रो करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं भी रिएक्ट पे इतना बड़ा प्रो नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, ठीक है। रिडक्स पे काम कर रहा हूँ मैं एंड इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई किया काफ़ी जगह। सो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ओके गाइस। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो टू एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू गाइस।